पांच, चार, 3, 2, 1 और फिर हुआ एक बड़ा धमाका। एक के बाद एक धमाके पर धमाके। ये वीडियो सीरिया के शहर अलेप्पो से आया है। सीरिया के अलेप्पो में हयात तहरीर अल शाम के आतंकी जश्न मना रहे थे, तभी पुतिन के फाइटर जेट ने बम गिरा दिए। ऐसा ही खतरनाक हमला रात में भी हुआ जब अलेप्पो पर पुतिन ने लगातार बम बरसाए। पुतिन का इरादा साफ है। पुतिन ने सीरिया के नए युद्ध को 48 घंटे में खत्म करने का फैसला कर लिया है। पुतिन नहीं चाहते कि सीरिया का युद्ध फिलिस्तीन के गाजा जैसा बन जाए, या फिर लेबनान में तब्दील हो जाए, या फिर यूक्रेन बन जाए और सीरिया फिर से ऐसी जंग की चपेट में आ जाए जिसकी आग बुझाने में महीनों नहीं बल्कि कई साल लग जाएं। दुनिया ये आग लंबे अरसे से अपनी टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख रही है और पुतिन अब सीरिया की चिंगारी को बड़ी आग में बदलने से पहले बुझा देना चाहते हैं। इसीलिए पुतिन ने लिया है बहुत बड़ा फैसला जो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन का ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, क्योंकि इस वक्त सीरिया में जो कोहराम मचा है उसकी स्क्रिप्ट राइटर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप अर्दोआन ही बताए जा रहे हैं। खबर यह है कि पुतिन ने सीरिया में तैनात कर दिया है अपना सबसे खतरनाक कमांडर। नाम है अलेक्जेंडर चेको। अलेक्जेंडर चेको ने ही 2017 में अलेप्पो को आईएसआईएस और अल कायदा के आतंक से आजाद कराया था। पुतिन को 100% भरोसा है कि जनरल अलेक्जेंडर चेको 2024 में ही अलेप्पो को फिर से आजाद करा देंगे। जनरल चेको सीरिया की जमीन पर कदम रखते इससे पहले ही इन धमाकों ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की नींद उड़ा दी। ये धमाके बता रहे हैं कि पुतिन का जनरल बहुत खतरनाक है और वो दुश्मनों को मार डालने में यकीन रखता है। वो दूसरा मौका नहीं देता। जनरल अलेक्जेंडर चेको के बारे में कहा जाता है कि वो मारते 34 हैं और गिनते सिर्फ 1 हैं। इस आंकड़े के पीछे है तुर्की का बहुत बड़ा खौफ। तुर्की को लग रहा है कि जनरल चेको उसका सीरिया गेम खराब कर देंगे। तुर्की को पता चल गया है कि अर्दोआन ने अलेप्पो से शुरुआत करके जो बिसात बिछाई है उस पर पुतिन का जनरल फिर से पानी फेर देगा। जनरल चेको की तैनाती पर टर्की टुडे की ये खबर देखिए। तुर्की का मानना है कि इस रशियन कमांडर ने तुर्की के 34 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। 7 जनवरी 2020 को जब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस गए थे, तब जनरल चेको ने पुतिन के सामने उनको सीरिया के मोर्चे की पूरी रिपोर्ट दी थी। यह तस्वीर बताती है कि जनरल चेको सीरिया को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस बार अलेप्पो को वापस जीतने के लिए रूस क्या करेगा, सीरिया की फोर्स क्या करेगी, इस पर होमवर्क शुरू हो गया है। क्योंकि अलेप्पो की आग अगर नहीं बुझाई गई तो पूरा पश्चिम एशिया इसमें जलेगा। लेकिन इस बार सीरिया की फौज के सामने ये चुनौती है कि पहले उसकी मदद करने रूस और ईरान इस वक्त खुद युद्ध के हालात में उलझे हुए हैं। सीरिया की फौज दमिश्क से अलेप्पो के बीच में हर मोर्चे पर एक्टिव हो चुकी है, लेकिन इस बार रूस और ईरान पहले की तरह उसकी मदद कर पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल है। एक तरफ यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त युद्ध शुरू होने का खतरा बना हुआ है। कुछ मोर्चों पर सीरिया की फौज को कामयाबी भी मिलनी शुरू हो गई है। सीरिया में एचटीएस के आतंकी राजधानी दमिश्क ना पहुंच पाए, इसके लिए रास्ते में ही उन पर घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं। इस गाड़ी पर एचटीएस के कई आतंकी सवार थे। जब गोलियों की बौछार हुई तो गाड़ी पलट गई और अब हालात आपके सामने। अब जहां सीरिया का बारूदी बैटल ग्राउंड धुआं धुआं है, अलेप्पो लाशों से पटा है, इदलिब में बम धमाके का शोर है, लेकिन खलीफा का खूंखार कमांडर अल जुलानी जिंदा है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अल कायदा एचटीएस चीफ के 3 नाम हैं। रूस की एयर स्ट्राइक में मारा गया कमांडर इसमें से कौन है, इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। अर्दोआन के बगदादी के नाम से कुख्यात हो चुका कमांडर जुलानी वाकई में मारा गया है या फिर उसके नाम की पहेली में पुतिन उलझ गए हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जुलानी की मौत की अटकलों के बीच अल कायदा ने सीरिया युद्ध को सबसे भयानक जंग बना दिया है। तुर्की समर्थित मिलिशिया लड़ाकों ने सीरिया में 2 लाख लोगों को तोपखाने के आगे खड़ा कर रखा है।
मिसाइलों के टारगेट पर लिए गए सीरिया के नागरिक किसी भी वक्त मौत के घाट उतार दिए जा सकते हैं। कमांडर जुलानी इन सबके डेथ वारंट पर दस्तखत कर चुका है, बस उसे रिलीज करने की सही टाइमिंग का इंतजार हो रहा है। सीरिया के वॉर जोन से आ रहे भयानक अपडेट बता रहे हैं कि ये युद्ध अब पुतिन को भारी पड़ने वाला है। बशर अल असद का बचना मुश्किल है। अर्दवान का बगदादी बर्बर हमले का नया इतिहास रच रहा है। सीरिया का ताल रिफात तुर्की बॉर्डर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, जहां भीषण खून खराबा शुरू हो गया है। स्वयंभू खलीफा अर्दवान के कमांडर जुलानी के निशाने पर कुर्दों के साथ सभी अल्पसंख्यक हैं। सीरिया की सुविधा के ड्रस सिटी में विद्रोही गुटों ने सभी अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण शुरू करवा दिया है। अलेप्पो पर कब्जे के बाद क्रिसमस के लिए लगाए गए पेड़ों को बर्बाद कर दिया गया है। सीरिया सिविल वॉर के दोबारा भड़कने के बाद पोप ने जिस बात का डर जताया वो हकीकत होता दिख रहा है। È mia speranza che lo spiraglio di pace che si è aperto possa portare al cessate il fuoco su tutti gli altri fronti, soprattutto a Gaza. Ho molto a cuore la liberazione degli israeliani che ancora sono tenuti in ostaggio e l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione palestinese stremata. कमांडर जुलानी अबू बकर अल बगदादी की तरह नरसंहार पर उतारू है। जुलानी के हमले का तरीका और मकसद भी बगदादी वाला ही है। बगदादी जैसे लड़ाके, बगदादी जैसे विनाशकारी हथियारों से लैस कमांडर जुलानी के लड़ाके सीरिया को रौंद रहे हैं। कमांडर जुलानी का पावर हाउस तुर्की है, लेकिन जुलानी जिस तहरीर अल सलाम का सुप्रीम लीडर है, वो अकेले दम से बशर अल असद हुकूमत को उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं। जुलानी की हिस्ट्री शीट उसे सीरिया का सबसे खूंखार कमांडर बताती है। मतलब कमांडर जुलानी को किसी अदने से टेरर ग्रुप का लीडर समझने की भूल ना बशर कर रहे हैं, ना ही पुतिन करने वाले हैं। अर्दवान ने सीरिया में वॉर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे खूंखार कमांडर को सौंपी है जो अबू बकर अल बगदादी से भी कई मामलों में 100 कदम आगे है। जुलानी का खात्मा अगर हो चुका है तब भी टेरर ग्रुप से खतरा टला नहीं है। अगर जुलानी जिंदा है तब तो बिना रूसी, ईरान और हिजबुल्लाह की मदद के सीरिया की सेना लड़ाकों के आगे टिक भी नहीं पाएगी। रूस सिर्फ हवाई हमले कर जुलानी फोर्स को खत्म नहीं कर पाएगा। इसकी वजह इन फाइटर ग्रुप का सीरिया के चप्पे चप्पे की जानकारी रखना है। HTS फाइटर के भूमिगत अड्डे अभेद्य हैं, जहां बम और बारूद बेअसर साबित होते हैं। हालांकि ईरान ने क्लियर कर दिया है कि वो सीरिया युद्ध में बशर के साथ है। ईरान के राजनयिक अब्बास अरागची जल्द दमिश्क के दौरे पर जाने वाले हैं। अरागची ने दौरे से पहले दावा किया है कि ईरान तुर्की की कोई भी चाल सीरिया में कामयाब नहीं होने देंगे। अलेप्पो से HTS का कब्जा हटाने के ऑपरेशन में भी ईरान साथ देने के सिग्नल दे चुका है। रूस और ईरान खुलकर बशर के लिए युद्ध में आ चुके हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया ने रविवार रात से बशर के लिए युद्ध लड़ना शुरू कर दिया है। इराक के मिलिशिया गुट भी अल बुकमल क्रॉसिंग से सीरिया पहुंच रहे हैं। मतलब मोर्चेबंदी जोर शोर पर है, लेकिन 2 लाख लोगों को बंधक बना चुका HTS फिलहाल भारी पड़ रहा है। तुर्की के हथियार भी जुलानी ब्रिगेड की जीत की वजह बन रहे हैं। ऐसे में युद्ध का अगला पड़ाव विध्वंसक होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।